नमस्कार। जनसंपर्क के दौरान जनसुराज पार्टी के सक्रिय नेता विकास सिंह पहुंचे एकमा प्रखंड के पारसा पूर्वी पंचायत के ग्राम छपिया में, जहां सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान शिक्षा पर जोर देते हुए माताओं एवं बहनों से अपील किया कि एक बार अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट करें। सुनिए रिपोर्ट। जनसंपर्क के दौरान आप पहुंचे हैं छपिया में, क्या कहेंगे? क्योंकि छपिया में एक छोटी सभा थी और हमारे सभी लोग चाह रहे थे कि हम लोग बैठ के बैठक कर लें। तो इतना उत्साह जो छपिया में हमको देखने को मिल रहा है, शायद हमको लगता है कि बाकी कहीं मतलब ये अजीब सा उत्साह है। सभी महिला लोग आए कि नहीं भी हमको सुनना है। तो हम लोग अपनी मुहिम को, जो जनसुराज का मुहिम है, जो प्रशांत जी की बात है, हर घर हर आंगन पहुंचाने के कार्यक्रम में हम रेगुलर बेसिस पे घूम रहे हैं। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में हमें छपिया आना हुआ और सब माता बहनों भाई हमारे गार्जियनों से आशीर्वाद मिला। यहाँ आने के बाद कितना स्नेह प्यार आपको मिला? देखिए, मैं बोले ना कि मतलब अभूतपूर्व प्यार स्नेह, जो हमको लगता है कि हम अपने घर में हैं, क्योंकि छपिया मेरा घर ही हुआ, हम तो अलग से तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे गार्जियन, जो माता बहन लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरे एकमा विधानसभा में जो आशीर्वाद स्नेह हमको मिल रहा है, उसका ही एक जीता जागता उदाहरण हम छपिया में देखने को मिला। 10 मिनट पहले हमने बोला कि हम लोग बैठक करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिला लोग और गार्जियन लोग आके हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतना प्रेम स्नेह बहुत कम देखने को मिलता है। प्रशांत जी हमेशा शिक्षा पर बात करते हैं और शिक्षा की बात करते करते स्कूल बैग भी उनको मिल गया। देखिए, स्कूल बैग मिला नहीं, हमने स्कूल बैग हम लोगों ने लिया है। और क्योंकि हमारा मूलभूत जो काम है, प्रथम काम है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे और शिक्षा के स्तर को हम विश्व स्तरीय बिहार में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने स्कूल बैग का डिमांड किया। तो धन्यवाद है कि भाई हमको स्कूल बैग सब मिला। चूँकि हम देखिए, आपका थंबनेल होता है, एक रूल होता है ना कि आपका थंबनेल है। हमारी पहचान किससे है? हमारी पहचान हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से है। तो हमारी पहचान स्कूल का बैग, जनसुराज का पहचान स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता मतलब गरीबी से निकलने का रास्ता, बिहार को दलदल से निकलने का रास्ता, बिहार को आगे बढ़ने का रास्ता, बिहार को पुनः उच्च कोटि पर पहुंचाने का रास्ता स्कूल का बस्ता है। इसलिए हम लोग स्कूल का बस्ता लेके और उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने कृषि के क्षेत्र में भी बात किया यहाँ पर। देखिए, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों का जो 5 जो मुख्य मुद्दा है, उसमें कृषि पे हम लोग कृषि को हम लोग कैश क्रॉप खेती की तरफ चाहेंगे कि हमारा बिहार आगे बढ़े। जैसे हम लोग सब्जी की खेती पे प्रोविजन कराएंगे, कुछ ऐसी खेती कराएंगे जिसमें लोगों को नकदी फसल की जो खेती होगी, और नकदी फसल में जो मनरेगा के जो मजदूर है, हम उनको मजदूर प्रोवाइड करेंगे। उनको नगद खेती करने में मजदूर ना देना पड़े, मजदूर सरकार उसकी व्यवस्था कर दे। तो हमारा जो किसान वर्ग है, जो कृषि पे आधारित लोग हैं, उनको नकदी फसल की व्यवस्था बन जाए। उसको एक बड़ा बाजार देने की जरूरत है और प्लस उनकी स्टोरेज की व्यवस्था। 2 व्यवस्था हम लोग इस पर, अभी हमारा जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट पे कृषि पे भी काम चल रहा है, शिक्षा पे भी काम चल रहा है और रोजगार के लिए काम चल रहा है। तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे, चुनाव के बाद की तैयारी हमारी चल रही है कि आने वाले समय में हम लोग कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार है। उसमें खेती भी हमारा मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत से महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद भी घर में बैठी रहती हैं, कोई रोजगार नहीं रहता है। देखिए, अभी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अभी तक देश की आज़ादी के 79 साल बीत गया, अभी हमने आज़ादी का त्यौहार मनाया, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर देश के अभी तक सभी लोगों ने केवल बात किया, हम अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। तो हम लोग उस चीज़ के लिए बोले ना कि जो हम बोल रहे हैं उसके लिए हम लोग काम करें। अब जैसे महिला लोग, तो महिला को केवल मीटिंग कराने से उसका कल्याण नहीं होने वाला। महिलाओं को ट्रेंड करना होगा, उनको हुनर पैदा करना होगा, उनके अंदर कला है। देखिए, हमारे यहाँ महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर के अंदर एक अलग का हुनर है, अलग का जज्बा है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा उद्योग नहीं भी लगे, छोटा कुटीर उद्योग के नाम पे छोटे छोटे उद्योग हम लोग लगा दें। जैसे हैंडवर्क का काम होता है, आपने देखा होगा, हैंडक्राफ्ट का जो काम होता है, हैंडक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए। जो उसको छोटा सा बड़ा सा वर्कशॉप बन जाए, वर्कशॉप में बाहर से माल आए और हर घर पे हम माल पहुंचा के उनको ट्रेंड करके काम दिया जाए। पापड़ का उद्योग हो गया, चटनी बनता है, अचार बनता है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसको सत्तू का है तो उसको एक पैकेजिंग का, उसकी एक व्यवस्था बने, उसको बाजार दें, महिला को ट्रेंड करें और उनको ऋण दे के मजबूत बनाएंगे। इसके लिए हम लोग भी इसके पे बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारी है और इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनसुराज के एक सक्रिय नेता हैं आप। जो सबसे मैंने हमने तो बहुत सारे सवाल आपसे किया है, लेकिन एक और सवाल आपसे हम पूछेंगे। आखिर सब कुछ है हमारे पास, तो बिहार हमारा पिछड़ा क्यों है? क्यों विकास नहीं होता है? आखिर नेता जीतने के बाद काम नहीं करते हैं, क्या कारण? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से और सबको पुनः बताना चाह रहे हैं
देखिए हम लोग नेता बदलने की मुहिम में नहीं है, हम लोग दल बदलने नहीं जा रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखिए बिहार के लोग जितने मेहनती, जितने एबिलिटी, जितनी क्वालिटी, जितना मेहनत हमारे बिहार के लोगों के अंदर है, जितना एम्बिशन, वो शायद बाकी लोगों को नहीं मिलता। उसके बावजूद भी हम लोग निचले पायदान पे हैं और इसका टोटल जो श्रेय जाता है हमको नीचे पहुंचाने का, क्योंकि हम लोग सबसे धरातल पे हैं। मतलब एक जगह होता है पताल, आपने सुना होगा, हम लोग पताल में हैं, इसे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। और इसको पहुंचाने का काम यहाँ के पूर्व के जो भी दल शासन किया, वो सभी दलों का योगदान रहा। हम लोग जो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो व्यवस्था ये होगा कि हम आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और चूंकि बिहार पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा मेहनत करके, सबसे ज़्यादा काम करने के बाद हम लोग सबसे निचले पायदान पे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद बिहार को सबसे हम लोग उच्चतम पायदान पे लेके जाएं, सबसे ऊपर लेके जाएं। ये हमारे प्रशांत जी का विजन है। हमारा क्या विजन है? हम लोग ये सोचे हैं कि भाई हमारे यहाँ के मजदूर काम करने के लिए राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मुंबई, चेन्नई जाते हैं। वो समय आना चाहिए कि जैसे पहले पढ़ाई के लिए विश्व के लोग यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, काम के सिलसिले में पूरे देश के लोग बिहार में आए और बिहार में वो काम करें, उस स्तर पे हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। वही हमारा मुहिम है और ये जन स्वराज उस मुहिम को लेकर प्रशांत जी के नेतृत्व में हम ये काम करने जा रहे हैं। और प्रशांत जी का एक सपना है कि हम बिहार को लेके जाएं, उस सपने को हम लोग योगदान देके उसका इम्प्लीमेंटेशन एकमा में भी हो और एकमा में वो परिवर्तन हो, एकमा में वो चीज़ दिखे, उसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत। एक विचारधारा है जो कहा था कि हम बिहार में सत्ता न व्यवस्था परिवर्तन करें। हम लोग तो पूरे बिहार में यह बिहार बदलाव अभियान चल रहा है और उसी के माध्यम से हम लोग छपिया भी पहुंचे हुए हैं। खास करके हम लोग, चूँकि हम लोगों का जन्म स्थान एकमा विधानसभा क्षेत्र में है और विकास बाबू यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं और जन स्वराज का जो मुहिम है, उस मुहिम में इन्होंने इतनी बड़ी सभा का आज आयोजन किया है। हम भी उसमें आमंत्रित हैं और मैं एकमा विधानसभा का प्रभारी भी हूं। तो सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके श्रोताओं को यह मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उन लोगों से मैं आज जो आपसे रूबरू हो रहा हूं, तो जन स्वराज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें और बिहार को आर्थिक गुलामी से आज़ादी की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ये मैं चाह रहा हूँ। बच्चा का चेहरा देख के वोट करें लोग, ये हमारे बच्चा के भविष्य कैसे सुधरी। हमें देखनी है बहुत लड़का लोग खेला था लोग, लेकिन पढ़ाई के मामला में 2000 बिहार में व्यवस्था कैसन बटे, तो सब लोग अपना बच्चा के एक बार मुंह देखी और ओकरा बाद वोट करी। अब जैसे जन स्वराज के प्रतिनिधि भी बानी और यहाँ पे भावी विधानसभा प्रत्याशी भी बानी विकास सिंह जी, लोग के बीच के आई लोग सब आदमी कार्ड बनत रहा अभी रहनी है कि हम कार्ड बनवावत रहनी है। तो हम विस्तार से सब आदमी के बतानी है कि 5 गो जन मुख्य मुद्दा बा जन स्वराज के, जन पलायन और रोजगार के मुद्दा बा सबसे पहला और सबसे जरूरी मुद्दा बा। प्राइवेट स्कूल में करे के मुद्दा बा जब तक सरकारी स्कूल के व्यवस्था सुधर नहीं खे जा। तीसरा मुद्दा बा कि महिला लोग जो व्यवसाय करे के चाहता, लोग घर बैठल कोई रोजी रोजगार करे के चाहता, तो वो लोग खातिर सस्ता 4% के दर पर